स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल आयत ऑनलाइन क्लासेज में। कल के वीडियो के अंदर हमने पढ़े थे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 एंड 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -2, -5 एंड 2, -3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक्स एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 है, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, इनकी जो कैलकुलेशन है वो सेम है। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर एक्स एक्स दिया हुआ है और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में वाई एक्स दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्स एक्स आ जाए तो इनके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वहां पर x का मान तो x रहता है, लेकिन हमारे पास y का मान 0 रहता है। इसी प्रकार y x के अंदर हमारे पास x का मान 0 और y का मान y रहेगा। मतलब उल्टा करना है, यदि x x की बात आ जाए तो y का मान 0 होगा और अगर y x की बात आ जाए तो x का मान 0 होगा। इन दोनों क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 इन दोनों में केवल यही डिफरेंस है। इसमें यहाँ पर x x है और क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास y x है। तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 करवा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 12 की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें बोल रहा है एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदुओं, हमें दो बिंदु दिए हुए, एक तो हमारे पास है ए बिंदु, माना हमारे पास ए बिंदु के कोऑर्डिनेट है -2, -5 और जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है मैंने मान लिया बी, इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए 2, -3। तो ये दोनों जो पॉइंट है वो उस पॉइंट्स पे, मतलब कौन से पॉइंट्स पे, जो एक्स एक्स पर जो पॉइंट स्थित है उस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमने मान लिया कि इनके बीच जो पॉइंट हमारे पास है एक्स एक्स के ऊपर, वो हमने पॉइंट मान लिया P और इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x, y। तो मतलब P की A से और P की B से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी समान दूरी पर स्थित है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं PA बराबर PB, यानी जो PA जो डिस्टेंस है, जो PA की दूरी है वो PB डिस्टेंस के इक्वल आनी चाहिए। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पहले निकालनी होगी P और A के बीच की डिस्टेंस, फिर निकालनी होगी हमें P और B के बीच की डिस्टेंस और उन दोनों डिस्टेंस को हमें करना है इक्वल। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x, y, एक्स एक्स पर स्थित है। हमने मान लिया कि जो एक्स एक्स है हमारा, उस एक्स एक्स के ऊपर हमारा बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक जो है एक्स वाई वो स्थित है, तथा ए कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने माने -2, -5 एंड B हमने माना है 2, -3। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA = PB। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें लिखना होगा x x के ऊपर y = होता है हमारे पास 0। तो हमारा जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे हमारे पास x, 0। x का मान हमें x ही लेना है, लेकिन जो y का मान है वो हमें 0 लेना है। कब, जब हमें x x दिया हुआ हो। अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर y x होता तो हम यहाँ पर लेते 0, y, यानी x का मान हमारे पास 0 और y का मान y। अब हमें निकालना है PA = PB। तो P, हमें जो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम लिख लेते हैं पहले। डिस्टेंस यानी दूरी, जो निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार हमारे पास जो पी ए डिस्टेंस है वो पी बी डिस्टेंस के इक्वल है। तो P और A के बीच की निकालनी है हमें डिस्टेंस यानी दूरी निकालनी है। तो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट ये हैं, तो इसको हमने माना है x1, ये हमारे पास है x1, ये हमारे पास है y1, और A के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है यहाँ पर, इसको हमने माना है x2 और y2। तो हमें करना है सबसे पहले x2 में से x1 को माइनस और उसका करना है हमें स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 2 और x1 की वैल्यू हमारे पास है x, इसका करना है हमें स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 5 और y1 की वैल्यू हमारे पास है 0, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू। इसी प्रकार हमें P और B के बीच की भी डिस्टेंस निकालनी है। तो हमारे पास P कोऑर्डिनेट जो है इसमें हमारे पास है x1 y1 और जो B कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है x2 y2। तो x2 वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है x और इसका हमें स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू माइनस के 3 और माइनस के y1 की वैल्यू 0, इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रूट से रूट हमारे पास हो रहा है कैंसिल, दोनों इक्वल है और रूट से रूट हो गया हमारे पास कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा माइनस के 2 माइनस का x। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो स्टूडेंट्स यदि आपके पास जैसे इस प्रकार आ जाए माइनस का a माइनस के b का होल स्क्वायर, a प्लस में b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर आपके पास दोनों ही वैल्यू या तो माइनस में हो या दोनों ही वैल्यू आपके पास प्लस में हो, तो हमेशा जो फॉर्मूला लगता है यानी आइडेंटिटी लगती है वो हमारी लगती है a प्लस में b का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस कॉमन आ रहा है, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का जो स्क्वायर है वो बाहर निकलकर हमारे पास आएगा प्लस में, तो हमारे पास a प्लस में b ही बचेगा। तो हम जब भी हमारे पास माइनस के ही दोनों हो, माइनस के दोनों हो और दोनों ही प्लस में हो, तो हमेशा जो फॉर्मूला लगता है वो a प्लस में b का होल स्क्वायर। यदि इनमें से एक माइनस और एक प्लस हो तो हमेशा फॉर्मूला लगता है a माइनस में b का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर a प्लस में b का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं हमारे पास जो a प्लस में b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू हमारे पास है x। तो हमें सबसे पहले करना है पहली संख्या का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस में x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में पहली संख्या 2 और दूसरी संख्या हमारे पास है x, प्लस माइनस के 5 में से 0 गए माइनस के 5 और माइनस के 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25। अब यहाँ पर हम लगाएंगे a माइनस b का होल स्क्वायर यानी पहली संख्या का स्क्वायर प्लस में दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में पहली संख्या 2 है और दूसरी संख्या हमारे पास है x, प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्लस के 4 इधर भी है और प्लस के 4 हमारे पास इक्वल में भी है, तो दोनों हमारे पास हो गए कैंसिल। इसी प्रकार x स्क्वायर से x स्क्वायर भी हमारे पास कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बचेगा 2 दूनी 4x प्लस के 25 माइनस के 4x प्लस के 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस के 4x और माइनस के 4x को आपको कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि इधर हमारे पास वैल्यू प्लस में है और इधर हमारे पास माइनस में है। तो जब भी इक्वल में मतलब हमें वैल्यू को काटना होता है तो या तो दोनों ही प्लस में हो या दोनों ही माइनस में हो। तो हमारे पास जो माइनस के 4x है यानी हम x के मान को एक साइड कर लेते हैं और विदाउट x वाले मान को हम एक साइड कर लेते हैं। तो हमारे पास 4x माइनस के 4x इधर आएंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस के 4x और इधर हमारे पास है प्लस के 9। हम 25 को उधर भेजेंगे तो हमारे पास जाएगा माइनस के 25। तो प्लस के 4x और प्लस के 4x इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 8x बराबर माइनस के 16। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्लस के 9 है और माइनस के 25 है तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 16। तो x बराबर तो 8 का भाग जब हम 16 में देंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 2। हमें पूछा गया है उस बिंदु के निर्देशांक, हमें पूछा क्या गया है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्स, मतलब एक्स एक्स के ऊपर जो पॉइंट है उस पॉइंट के हमें निकालना है कोऑर्डिनेट यानी उस पॉइंट के निर्देशांक। तो हमारा जो पॉइंट था वो था P और उसके कोऑर्डिनेट थे x, 0।
तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है -2,0। यही हमारा फाइनल आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13 का। यदि आपको जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो उसी प्रकार करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 करवाया था। उसके अंदर केवल yx है, तो yx के ऊपर हमें कोऑर्डिनेट जो लेने हैं वो लेने हैं हमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हमें लेनी है y, और सेम कैलकुलेशन करनी है आपको। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13, यदि बिंदुओं 3, k एंड k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इफ पॉइंट 3k, k5 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 0 टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो स्टूडेंट्स जो हमने जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 11, उसी प्रकार हमें यह भी क्वेश्चन करना है। उस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें x पर एक पॉइंट दिया हुआ था और उस पॉइंट के हमें निकालने थे कोऑर्डिनेट। तो सेम क्वेश्चन ये है, हमें 2 पॉइंट दिए हैं, हमने ये पॉइंट मान लिया a, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3, k, दूसरा हमने पॉइंट मान लिया b, इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए k, 5। तो इन दोनों पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है 0,2 जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए, इसका हमने पॉइंट मान लिया p, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0,2। तो p जो पॉइंट है ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी समान दूरी पर स्थित है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो PA है वो PB से इक्वल है, यानी P और A के बीच की जो डिस्टेंस यानी दूरी है वो P और B की डिस्टेंस के इक्वल है। यह हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो हमने जो अभी निकाला था उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी निकालना है। तो हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, डिस्टेंस यानी दूरी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास x1, अगर हमें p और a के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो p वाले हमने मान लिए x1 y1 और ये हमारे पास हो गया x2 y2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं p और a। तो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब की बार हमारे पास x2 और y2 होंगे k, 5। तो x2 की वैल्यू हमारे पास है k माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास रूट से रूट हो रहा है कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 3 माइनस 0 यानी 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 गुना में पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारे पास है k, तो k का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 गुना में पहली संख्या k, दूसरी संख्या हमारे पास है 2 इज इक्वल टू k में से 0 गया, हमारे पास बचता है k, तो k का स्क्वायर k तो k में से 0 गया, हमारे पास बचेगा k और k का स्क्वायर होता है हमारे पास k स्क्वायर। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू और होती है हमारे पास 1, 2, 3 तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते थे। तो 5 में से 2 गए, हमारे पास बचेगा 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो स्टूडेंट्स इधर भी k स्क्वायर है और इक्वल में भी k स्क्वायर हो गया, हमारे पास कैंसिल। तो प्लस के 9 से प्लस के 9 भी कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा प्लस के 4 माइनस 2 2 जा 4 एंड 2 दूनी 4 के बराबर 0। तो इस माइनस प्लस के 4 को हम उधर भेजेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो k बराबर हमारे पास आएगा 4/4, तो k का मान हमारे पास आएगा 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 14 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन एग्जाम में आने के चांसेस भी है। हमें दिया हुआ है 2 पॉइंट दिए हुए, एक तो हमारे पास है P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है a cos थीटा b sin थीटा, दूसरा हमारे पास है कोऑर्डिनेट माइनस से a sin थीटा b cos थीटा, इसका हमने पॉइंट मान लिया Q। फिर आगे कह रहा है कि प्रूव डेट OP स्क्वायर प्लस में OQ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर वेयर O इज ओरिजिन। हमें सिद्ध करना है कि OP स्क्वायर प्लस में OQ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, जहां हमारे पास जो O है वो एक मूल बिंदु है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या है
कि हमें दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास, एक है P और एक है Q, और हमें हिंट दी हुई है कि जहां पर जो O है वो हमारे पास है मूल बिंदु यानी ओरिजिन। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं यानी कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं 0,0। इसके अंदर हमारे पास x का मान भी 0 होता है और y का मान भी हमारे पास 0 होता है। तो ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट ऑफ O। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमें सिद्ध करना है OP² प्लस में OQ² इज इक्वल टू A² प्लस में B²। तो हम पहले यह लिख लेते हैं, हमें सिद्ध करना है OP² प्लस में OQ² इज इक्वल टू A² प्लस में B²। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर जो एक एक P के कोऑर्डिनेट हमारे पास है वो है A cos थीटा, B sin थीटा, और Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास है माइनस के A sin थीटा और B cos थीटा। ये हमें निर्देशांक दिए हुए हैं, और जहां पर हमें O दिया हुआ है वो है हमारे पास मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो लिख देते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। तो ओरिजिन का जो फर्स्ट वर्ड है वो है O, तो इसलिए हमने इसको O से लिख दिया। तो इसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0 यानी कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। अब हमारे पास हमें निकालना है, तो हम सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं और उसके बाद में हमें आंसर लाना है राइट हैंड साइड। तो हम सबसे पहले ले लेफ्ट हैंड साइड। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है OP² प्लस में OQ²। तो स्टूडेंट्स या तो आप इन दोनों की जो डिस्टेंस है, देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है OP, तो O और P के बीच की हमें निकालनी है डिस्टेंस और उसका हमें करना है स्क्वायर। फिर हमें निकालना है O और Q की डिस्टेंस और उसका हमें करना है स्क्वायर, और उन दोनों का जो मान आएगा हमारे पास उनका हमें करना है योग। तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए A² प्लस में B²। तो या तो इनको आप एक साथ निकाल लो, इन दोनों की डिस्टेंस को, OP और OQ की डिस्टेंस को या तो आप एक साथ निकाल सकते हो यहाँ पर, या फिर दोनों की डिस्टेंस को आप अलग अलग निकाल लो और उन दोनों की डिस्टेंस का आप कर दो योग यानी सम कर दो। तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं इन दोनों की डिस्टेंस। हमारे पास सबसे पहले डिस्टेंस है OP² करना है। तो हमारे पास जो रूट लगा हुआ है, देखो स्टूडेंट्स हम जब भी डिस्टेंस निकालते हैं, जैसे हमारे पास डिस्टेंस निकालनी है हमें AB की, तो हम यहाँ पर रूट लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि हम इसका यहाँ पर स्क्वायर कर दें और इसका भी हमें क्या करना होगा स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हो जाता है आपस में कैंसिल। या फिर हम आसान शब्दों में कहें तो जब भी हमें स्क्वायर करना हो तो इक्वल वाली साइड में अगर रूट लगा हुआ है तो उसका रूट आप कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा दूरी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। अब हमें निकालना है सबसे पहले OP²। तो OP² इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास x1 y1 तो होंगे 0,0 और हमारे पास जो P कोऑर्डिनेट है ये होंगे हमारे पास x2, y2। तो x2 में से हमें करना है x1 को माइनस, तो a cos थीटा में से 0 गया तो हमारे पास बचेगा a cos थीटा का स्क्वायर प्लस b sin थीटा में से 0 गया तो हमारे पास बचेगा b sin थीटा का भी स्क्वायर। यहां से रूट हटेगा सॉरी, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं। अगर हम स्क्वायर नहीं करते तब तो हम रूट लगाते, अदरवाइज हम अगर हमें यहाँ पर स्क्वायर करना हो तो यहां से हम हटा देंगे रूट। तो a का स्क्वायर हमारे पास होगा a² और cos थीटा का स्क्वायर होगा हमारे पास cos² थीटा प्लस b का स्क्वायर b² और sin थीटा का स्क्वायर होगा हमारे पास sin² थीटा। इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास है OQ²। अब हमें निकालना है OQ²। तो हमारे पास जो O के कोऑर्डिनेट है उसको हमने मान लिए x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे x2 y2। तो माइनस के a sin थीटा में से 0 गया तो हमारे पास बचेगा माइनस का a sin थीटा, इसका करना है स्क्वायर प्लस b cos थीटा में से 0 गया तो b cos थीटा, इसका भी करना है स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस और a का स्क्वायर a² और sin थीटा का स्क्वायर होगा हमारे पास sin² थीटा, b का स्क्वायर b² और cos थीटा का स्क्वायर cos² थीटा। इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर सेकंड।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो था हमारे पास है ओपी स्क्वायर प्लस में ओक्यू स्क्वायर, मतलब जो हमारे पास ओपी डिस्टेंस है और ओक्यू डिस्टेंस है उन दोनों का हमें करना है योग यानी सम करना है। तो हम लिख देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इनका जो लेफ्ट साइड है वो आपस में प्लस होता है और इनका जो राइट साइड है वो आपस में प्लस होगा। तो इधर हमारे पास है लेफ्ट साइड ओपी स्क्वायर प्लस में ओक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और जो सेकंड समीकरण है इसका जो राइट साइड है वो है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ओपी स्क्वायर प्लस में ओक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और यहां पर हमारे पास है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, तो हमारे पास अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये दो जो है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो हमने यह चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ा था और हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 के बराबर होती है। तो हमारे पास आएगा ओपी स्क्वायर प्लस में ओक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है 1 और 1 को ए स्क्वायर से गुणा किया यानी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए स्क्वायर, इसी प्रकार इसकी वैल्यू भी हमारे पास होगी 1 और 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई यानी गुणा किया तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा आंसर आ चुका है ओपी स्क्वायर प्लस में ओक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी है, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है या तो वो बड़ा क्वेश्चन बनता है 6 नंबर का, या फिर इसमें से आपके दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन आपके 9.1 में से 3 नंबर का और एक आपके 9.2 में से 3 नंबर का। तो आपके जो 9.1 में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपके एक तो है क्वेश्चन नंबर 6 में थर्ड का क्वेश्चन, और एक आपके हैं 7, 9, 10, 11 और 14 ये क्वेश्चन है, इनमें से आपके एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है एग्जाम के अंदर। अब हम पढ़ते हैं 9.2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स 9.2 के अंदर जो फॉर्मूला काम में आने वाला है वो हमारे पास है विभाजन सूत्र, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो यह हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे पास है अंतर विभाजन जिसको कहेंगे इंग्लिश में इंटरनल डिवीजन, दूसरा हमारे पास है बाह्य विभाजन यानी एक्सटर्नल डिवीजन। तो इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर ही 9.2 है हमारी एक्सरसाइज। अगर आप इस एक्सरसाइज के या तो एग्जाम्पल कर लो या फिर इसके क्वेश्चंस कर लो। अगर आप एग्जाम्पल कर लेते हो तो इनके जो क्वेश्चंस है वो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल और जो इनके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो दोनों सेम ही तरीके के क्वेश्चन है। इसमें से भी आपके एक 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके जो अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन है इसके जो फॉर्मूले होंगे वो क्या होंगे, मानकर चलो हमारे पास कोई समतल है यानी कोई प्लेन है, इस पर हमारे पास 2 पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है ए और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है बी। पहले पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट माने एक x1, y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निर्देशांक माने हमने x2, y2। और इस अगर हमारे पास इस समतल के मिडिल में यानी बीच में कोई पॉइंट स्थित है, इनके अगर कोई मिडिल में यानी कोई पॉइंट इनके बीच में कोई पॉइंट स्थित है, हमने मान लिया कोई पॉइंट P स्थित है, तो इस प्रकार के विभाजन को हम कहेंगे। यानी हमारे पास ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन का यानी समतल का इस लाइन सेगमेंट का कर रहा है, इस लाइन का हमारा कर रहा है सेगमेंट यानी खंड कर रहा है, टुकड़े कर रहा है। तो 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, एक तो हमारे पास हो गया AP, दूसरा हमारे पास हो गया BP। अगर इस लाइन के बीच में कोई अगर कोई बिंदु स्थित है तो इस प्रकार के विभाजन को हम कहेंगे अंतर विभाजन। दूसरा हमारा है बाह्य विभाजन। यदि यह पॉइंट
मिडिल में ना होके यानी बीच में ना होके या तो ए के लेफ्ट साइड में हो या फिर बी के राइट साइड में यह पॉइंट स्थित हो, तो इस प्रकार के विभाजन को हम कहेंगे बाह्य विभाजन। तो अंतर विभाजन के अंदर तो यहाँ पर हमारे पास है पॉइंट पी जो ए और बी के बीच पर स्थित है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक है वो हमारे पास है x, y। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को हमें करना है टुकड़े यानी इसके दो भाग करने हैं हमें। तो ये हमारा हो गया मार्कर जिसकी डिस्टेंस हमारे पास है टोटल 6 मीटर। अगर हमें तोड़ना है, इसको यहाँ पर कट करना है हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमने मतलब जैसे हमें ब्लेड रखी तो उस पॉइंट को हमें कहेंगे पी पॉइंट। इसके निर्देशांक होंगे हमारे पास x, y। तो इधर वाला जो पोर्शन है यानी इनको हमने दो भागों में तोड़ दिया है, तो इसके जो अनुपात होगा वो होगा m1 अनुपात m2। तो हमारा जो m1 अनुपात m2 यानी हमारा जो रेशियो होगा हमने इसको कितने कितने भागों में तोड़ा है, तो हम किस प्रकार निकालेंगे। जैसे हमारे पास रेशियो है 2:3, इधर हमें करना है 2 पार्ट्स, इधर हमें करना है 6 का 3 पार्ट्स। तो कैसे निकालेंगे, 6 अपॉन में 5 इंटू में 2। तो स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ते हैं। अंतर विभाजन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा px, y। मतलब हमें इस पॉइंट के निकालने हैं निर्देशांक, मतलब जो P पॉइंट स्थित है मिडिल के अंदर उस पॉइंट के हमें निकालने हैं निर्देशांक। तो इसका फॉर्मूला होगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 कोमा, ये तो हमारे पास हो गया सूत्र x का। इसी प्रकार हम सूत्र लिखेंगे y का m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर m1 और m2 हमारा है रेशियो यानी अनुपात है। मतलब जब हम इस पूरी लाइन को जब इसको सेगमेंट करेंगे यानी इसके टुकड़े करेंगे तो इसका अनुपात क्या होगा, हमने इसको कितने अनुपात में काटा यानी बांटा है, तो हमारे पास जो अनुपात होगा वो हमने मान लिया m1 अनुपात m2। तो इसको फॉर्मूले को याद करने का तरीका भी है 12-21/12, 12-21/12। अगर हमारे पास अंतर विभाजन है यानी अंतर विभाजन के अंदर हमारा जो पॉइंट P है वो मिडिल के अंदर स्थित है, अंदर की तरफ स्थित है, तो हम यहाँ पर लेंगे प्लस काम में। यदि हमारे पास बाह्य विभाजन हो, ये तो हमारे पास सूत्र है अंतर विभाजन का यानी इंटरनल डिवीजन का। अगर हमें यूज करना हो सूत्र बाह्य विभाजन यानी एक्सटर्नल डिवीजन, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा pxy का वो होगा हमारे पास m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 कोमा m1 y2 प्लस में सॉरी माइनस में m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2। अंतर विभाजन के लिए इंटरनल डिवीजन के लिए हम यहाँ पर प्लस यूज करेंगे और बाह्य विभाजन यानी एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हम यहाँ पर माइनस यूज करेंगे। सो यहाँ पर भी माइनस m1 माइनस m2, इन दोनों में केवल यही डिफरेंस है, अंतर विभाजन के लिए प्लस। और मेरे पास एक फॉर्मूला और आता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो इसके ऊपर आपके इस एक्सरसाइज में 9.2 में एक क्वेश्चन बनेगा। तो हमारे पास जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो भी इसी फॉर्मूले से आएगा। मतलब हमारे पास मानकर चलो ये एक लाइन है जिसकी लेंथ है हमारे पास है 6 मीटर, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ए है और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है बी। इसको हमें मिडिल से काटना है यानी बीच में से काटना है। तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा 3 रेशियो, मतलब इधर वाला पार्ट भी हमारे पास 3 होगा और इधर वाला पार्ट भी हमारे पास होगा 3। तो इनका जो रेशियो होगा वो होगा 1:1 यानी 3 में 3 का भाग दिया तो हमारे पास आएगा 1। तो 1:1 होगा हमारा। तो यहाँ पर हम m1 की जगह लगाएंगे 1 और m2 की जगह भी 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी हमारे पास होगा 1। इसी प्रकार y वाले में भी 1:1, यहाँ पर 1 प्लस में 1। तो x2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास बनेगा x2 प्लस में x1 अपॉन में 1 प्लस 1 2। इसी प्रकार y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। आप यह फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, वहां पर m1 और m2 की वैल्यू लेनी होगी 1:1। m1 की वैल्यू भी 1 लेना है और m2 की वैल्यू भी 1 लेना है। इसके लिए आप क्या करोगे, डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज कर लो ताकि आपके क्वेश्चन करने में इजी हो सके। आपको फॉर्मूला यूज करना है x2 प्लस में x1 अपॉन में 2, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। ये तो हो गए हमारे बात फॉर्मूले की। अब हम पढ़ते हैं आगे 9.2 के क्वेश्चंस।
तो स्टूडेंट्स 9.2 के अंदर हमारे पास कुछ इस प्रकार से हर क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बनेगा। यहाँ पर हमारे पास होंगे कोऑर्डिनेट ए के x1 y1, यहाँ पर हमारे पास होंगे बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 और इन दोनों के बीच में हमारे पास एक पॉइंट P स्थित होगा जिसके हमने कोऑर्डिनेट माने x, y और इनका होगा रेशियो m1 रेशियो m2। तो हमारे पास इसमें कुल 4 चीजें हैं। एक हमारे पास है a, दूसरा हमारे पास है रेशियो, तीसरा हमारे पास है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट और चौथा हमारे पास है कोऑर्डिनेट ऑफ B। तो इन चारों में से अगर आपको 3 वैल्यू दिए हुए होंगे, आपको इन चारों में से कोई भी 3 मान दिए हुए होंगे और चौथी चीज आपसे पूछा जाएगा। तो हमारे पास यदि या तो a के कोऑर्डिनेट दिए हुए होंगे, b के कोऑर्डिनेट दिए हुए होंगे और हमारे पास रेशियो दिया हुआ होगा, तो हमें निकालना होगा p के कोऑर्डिनेट। तो p के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये तीनों ही क्वेश्चन आपके सेम क्वेश्चन है। उसके अंदर हमें तीनों क्वेश्चनों के अंदर रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी अनुपात का मान निकालना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदुओं 2, -3 एंड 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित करता है। इन विच रेशियो, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कौन से रेशियो के अंदर y अक्ष डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच जॉइन पॉइंट 2, -3 एंड 5, 6। तो स्टूडेंट्स जब भी हमें पॉइंट्स यानी बिंदु दिए हुए हैं, यदि उनके बीच में एंड या फिर हम कह सकते हैं हिंदी में और लगा हुआ हो, तो हमारे पास जो और यानी एंड के लेफ्ट साइड वाले जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमेशा ए के होंगे और एंड या और के जो राइट साइड वाले जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा बी के कोऑर्डिनेट होंगे। तो हमारे पास एक रेखाखंड दिया हुआ है, ये हमारे पास हो गया एक लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड। हमारे पास यहाँ पर है ए पॉइंट और हमारे पास है यहाँ पर बी पॉइंट। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 2, -3 और बी के कोऑर्डिनेट निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 5, 6। तो हमें कह रहा है कि ये दोनों जो पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया एक लाइन से जो y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट होता है P, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास x, y। हमें पूछा गया है रेशियो m1 रेशियो m2, मतलब हमारे पास जो ये लाइन है अगर हम इसका सेगमेंट करें तो उस पॉइंट तो कितने रेशियो के अंदर हम इसका सेगमेंट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है y अक्ष। तो मैंने आपको बताया था कि y अक्ष के ऊपर x का जो मान होता है वो हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0, y। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसके अंदर हमें वहां पर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है x अक्ष। तो हमेशा x अक्ष के अंदर y का मान 0 होता है, तब हम कोऑर्डिनेट यहाँ पर P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास होंगे x, 0। तो हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास 3 वैल्यू पता है। एक तो हमें a का मान पता है, दूसरा हमारे पास p कोऑर्डिनेट पता है और तीसरा हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ b यानी b के निर्देशांक पता है। हमें निकालना है अनुपात। तो स्टूडेंट्स जब भी हमें अनुपात निकालना हो तो क्या करते हैं कि हम या तो x का फॉर्मूला यूज करते हैं या फिर y का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। यदि हमारे पास, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये x की वैल्यू है और ये हमारे पास है y की वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू गिवन यानी दी गई है 0, तो हम यहाँ पर x का फॉर्मूला लगाएंगे। यदि हमारे पास यहाँ पर होता y अक्ष, तो y अक्ष पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0, y। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास है y अक्ष। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर x अक्ष दिया हुआ हो तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x, 0। तब हम फॉर्मूला लगाते हैं y का, क्योंकि हमें y की वैल्यू गिवन है। तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर हमारे पास जैसे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 2, 3। तो यहाँ पर हमें x का मान भी पता है और यहाँ पर हमें y का मान भी पता है। तो आप इन दोनों में से या तो x का फॉर्मूला लगाओ या y का फॉर्मूला लगाओ, दोनों फॉर्मूला लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है। आप x का फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपका आंसर वही आएगा और अगर आप y का फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपका वही आंसर आएगा। यदि हमारे पास केवल x की वैल्यू पता है तब हम केवल x का फॉर्मूला लगाएंगे। यदि हमारे पास y की वैल्यू पता है तो हम केवल y का फॉर्मूला ही हम यूज
करेंगे। यदि हमें दोनों वैल्यू पता है x और y की, तब हम या तो x का फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर हम y का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा देता हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो हमें सबसे पहले हम लिखेंगे लेट्स रेशियो, यानी माना अनुपात जो है हमारा m1 अनुपात m2, इसको हम मान लेते हैं k रेशियो 1 में। तो जब भी आपको अनुपात पूछे तो हमेशा आपको अनुपात मानना है k अनुपात 1, इससे आपका जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाता है। तो हमारा जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो करेंगे x का, क्योंकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू पता है। तो x बराबर m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है 0 और m1 को हमने माना है k गुना में x2। देखो ये हमारे पास होते हैं x1 y1 और ये होते हैं हमारे पास x2 y2। तो m1 यानी k और x2 की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस में m2 की वैल्यू 1 गुना में x1 की वैल्यू हमारे पास है 2 बटे k प्लस में 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे 0 बराबर 5 को k से गुणा किया तो हमारे पास 5k प्लस में 2 को 1 से गुणा किया 2 बटे k प्लस में 1 और इसके नीचे मैं लगा देता हूँ 1। अब हम यहाँ पर करेंगे वज्र गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो k प्लस में 1 को 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 और 5k प्लस में 2 को करेंगे 1 से तो 5k प्लस में 2। हमें निकालना है k का मान, तो प्लस के 2 को उधर भेजेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस में। तो 5 गुना में है k के उधर भेजेंगे तो हमारे पास आएगा भाग में, तो माइनस k 2 बटे 5 आएगा। तो यहाँ पर हम k के नीचे मान लेते हैं 1, तो हम k बटा 1 लिखो या फिर हम लिख सकते हैं k इस प्रकार भी लिख सकते हैं k अनुपात 1 बराबर माइनस के 2 अनुपात 5। तो k अनुपात 1 हमने माना था m1 अनुपात m2 को, तो हमारा जो रेशियो आया यानी अनुपात आया है वो हमारा आंसर आया माइनस के 2:5। यही हमारा फाइनल आंसर है। आपको जब क्वेश्चन के अंदर x दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x, 0 लगाना है, तब हमें केवल y का फॉर्मूला यूज करना है और आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके अंदर हमें यहाँ पर y और x नहीं दिया हुआ है, वहां पर केवल बिंदु दिया हुआ है जिसके जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है वो हमारे पास है 11,5 है या फिर 15 है, पता नहीं। तो यहाँ पर 11,5 है, तो यहाँ पर हम या तो x का फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर हम यूज करेंगे y का फॉर्मूला। अगर आप x के फॉर्मूले से मान निकालोगे तो भी आंसर सेम आएगा और y के फॉर्मूले से भी आपका आंसर सेम आएगा, इसलिए आपको दोनों फॉर्मूले लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप या तो x का लगा लो या फिर y का लगा लो, ये तीनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स आपके हमने जो 9.1 थे उसके अंदर भी हमारे पास x वाले भी थे, y वाले क्वेश्चन थे, और हमारे पास जो 9.2 है उसके अंदर भी हमारे पास x और y वाले क्वेश्चन है। तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो यहाँ पर हमारे पास जैसे क्वेश्चन आता है 9.2 से और वो कर बैठते हैं 9.1 के हिसाब से, जैसे कि वहाँ पर डिस्टेंस निकाल बैठते हैं। और अगर क्वेश्चन आता है 9.1 के डिस्टेंस वाला और आप यहाँ पर निकाल देते हो फॉर्मूला लगा के m1 x2 प्लस में m2 x1 वाले फॉर्मूले से। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको रेखाखंड वगैरह ये आपको देखना है कि रेखाखंड, यहाँ पर हमें लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड दिया हुआ है और हमें पूछा जा रहा है अनुपात। तो जब भी अनुपात पूछे तो समझ लेना 9.2 के क्वेश्चन है और 9.2 के क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करने हैं अनुपात वाले फॉर्मूले से। ओके स्टूडेंट्स, और वहाँ पर हमें बोल रहा था समान दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस, जब भी डिस्टेंस का नाम आए तो आपको डिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला यूज करना है।